नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा नेता डॉक्टर विद्याधर सिंह नेगी ने भिकियासैंण में किया रोड शो। राजीव नगर केशवपुरी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुआ आयोजित। सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, आप कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भूमाफिया पर कार्रवाई न होने पर भाजपा नेता ने दी आत्मदाह की चेतावनी। राहुल गांधी की रैली में विकास नगर से 4000 से अधिक लोग करेंगे शिरकत। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप। सख्त भू कानून लागू करवाने को लेकर 1000 किलोमीटर की यात्रा का हुआ आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी बीच भाजपा नेता डॉक्टर विद्याधर नेगी के द्वारा भिकियासैंण में रोड शो किया गया और रानीखेत विधानसभा की दावेदारी की गई है। राजीव नगर केशवपुरी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपना इलाज करवाया। परम हिमालयन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया था। हमारा कॉलेज है परम हिमालय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, खैरी रोड डोईवाला, उसकी तरफ से है। हमारे ये सारे डॉक्टर्स हैं। हम लोग ये रेगुलर चेकअप जो है सारे रूरल एरियाज़ में रेगुलर चेकअप कैंप लगाते रहते हैं, जिससे कि वहाँ के पेशेंट्स को जो है फ़ायदा होता रहे और उन्हें अपनी बीमारियों का पता भी चले, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो हम अपने जीवन के साथ साथ लेके चल रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि ये कभी ठीक ही नहीं होंगी। तो इसकी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इन बीमारियों को भी ठीक कर सकती हैं। तो जब ये जानेंगे तभी तो पेशेंट्स उन चीज़ों का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसलिए हम लोग रेगुलर चेकअप कैंप करते रहते हैं अलग अलग डिफरेंट रूरल एरियाज़ में। जैसे कि अभी ये कोविड का है, तो कोविड में जैसे इन्फेक्शन का पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन इन्फेक्शन किसे होता है? इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन 100% सबको नहीं होता है, तो जो इंटरनली वीक होंगे उनको होगा। तो हमारी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करके लेके चलती हैं जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने का चांस कम से कम हो जाता है। तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का रूट लेवल पे काम करती हैं और हम भी चाहते हैं कि हर पर्सन तक ये चीज़ें पहुँचे और इसके बेनिफिट समझ में आए, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही बचा सकें और सेफ़ रह सकें। हमारा यहाँ अमूमन हम जहाँ भी कैंप लगाते हैं सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं। यहाँ भी करीब अब तक हम लोग 150-200 पेशेंट देख चुके हैं और जहाँ भी जाते हैं 200-500 की रेंज में हमारे पेशेंट्स हो जाते हैं। यहाँ के जो सभासद हैं अमित कुमार जी की वाइफ श्रीमती रेणु, उनका पूरा योगदान रहा। उन्होंने ही ये सारा कैंप जो है हम लोगों का ऑर्गेनाइज़ कराया है और जागरूकता जो है आसपास के लोगों में दी है। तो उनका हमारी तरफ से, कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कैंप में वो हमेशा हमारा सहयोग करते रहेंगे। नैनीताल में कांग्रेस के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और राहुल गांधी की रैली के संबंध में चर्चा भी की गई। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और नैनीताल विधानसभा से 1000 कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। और युवाओं को है, चाहे किसानों को है, कि हम महंगाई को कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उस पर खरा नहीं उतरी। युवाओं को भी ना रोजगार नहीं मिला, ना जनता की ही सुध ली। आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। इसी को देखते हुए 16 तारीख को जिस तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश पे विजय पाई थी, तो हम आज सैनिक सम्मान के रूप में 16 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की रैली है देहरादून में, उसको सैनिक सम्मान के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। और उसी रैली से हम लोगों का आने वाला 2022 का आगाज़ भी होगा और 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता के जितने भी वादे हमारे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा किए गए हैं, और आने वाले चुनाव में भी हम लोग जनता उसी को लेकर जाएगी और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी। हम सभी जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग जनता के बीच में 2022 के चुनाव में हम लोग जाएंगे। नैनीताल सीट को लेकर
एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि 4.5 साल मैंने यहाँ पे कांग्रेस के डंडे झंडे उठाए हैं, कांग्रेस को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की जितनी भी हम लोगों ने, चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ हो चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो, हमने हमेशा से अपने कांग्रेस के मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। आज महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने 40% का जो एक कि हम 40% महिलाओं को यूपी में टिकट देंगे, तो यहाँ पे भी हमने मांग की है कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएं। अगर 40 नहीं तो 20% हम लोग मांगते हैं, क्योंकि यहाँ 70 सीटें हैं, यूपी और यहाँ में बहुत अंतर है। तो हम ये चाहेंगे कि हमें यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मेरी महिलाएं आज मेरे से ही उल्टा सवाल पूछ रही है कि दीदी आपका टिकट कहाँ से हो रहा है, आपको ही टिकट नहीं मिलेगा तो आप हमें क्या टिकट दिलाएंगी। ये सवाल प्रश्न चिन्ह उन्होंने भी छोड़ दिया। और आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व से मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मेरे को टिकट कहाँ से दिया जा रहा है। और मेरी मांग तो ये रहेगी कि मैंने नैनीताल में ही मेहनत की है और नैनीताल ही मेरा क्षेत्र भी रहा है, क्योंकि मैं यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हूँ और 2012 में मैं यहाँ पर विधायक भी रही हूँ। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर मुझे यहाँ से टिकट दिया जाएगा तो ये मेरे हित के लिए। तो देखिए शीर्ष नेतृत्व पर मैंने छोड़ दिया है। तो देखिए मैं लड़ाई अपने ही घर में कह रही हूँ कि मुझे कहाँ से टिकट देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। भूमाफिया पर शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज भाजपा नेता जगजीवन राम ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। इसके साथ ही भाजपा नेता ने इलाके के उच्चाधिकारियों और भूमाफिया की मिलीभगत के इल्जाम भी लगाए हैं। राहुल गांधी की देहरादून रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। प्रत्येक विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं विकास नगर से भी 4000 लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। विकास नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और वर्कर के अंदर एक जोश है। हमारे जो भी यहाँ के नेता हैं, पूर्व मंत्री नवप्रभात जी हैं, कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जिला अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलकर इस रैली को कामयाब करने के लिए लगे हैं। और इस रैली में उम्मीद से ज़्यादा लोग अपने विकास नगर विधानसभा क्षेत्र से जाएंगे। जो मुझे लग रहा है, जो उत्साह लोगों में देखा, जो वर्कर में उत्साह देखा, उससे लग रहा है कि यहाँ से 3 से 4 हज़ार के आसपास लोग देहरादून रैली में जा रहे हैं और ये हमारी एक कामयाब रैली होगी। और इस रैली की कामयाबी के बाद जो उत्तराखंड में एक माहौल बनेगा, विकास नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो माहौल मिलेगा, उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित होगी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और इसी दौरान भाजपा सरकार पर कई तरह के इल्जाम भी लगाए हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को माफियाओं की सरकार करार दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के भू कानून को नहीं बदला गया? आप भी लोकतंत्र का चौथे स्तंभ हैं। मैंने कोई गलत बात की? क्या मोबाइल वैन के माध्यम से सरकार ने शराब को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की? ये मैं कह रहा हूं, आपने भी देखा है। और तीसरी घटना तो ताजी है। मुख्यमंत्री जी का जनसंपर्क अधिकारी पत्र लिखता है एसपी बागेश्वर को, जिन ट्रकों के चालान हुए हैं रेता बदली को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर, उनके जो है चालान जो है वो माफ़ किए जाए, समाप्त किए जाए। और मुख्यमंत्री जी उसके बाद अपने जनसंपर्क अधिकारी को भी हटाते हैं और जिस पुलिस अधिकारी ने ये काम किया ईमानदारी के साथ, उसको भी तो मैं नहीं कह रहा हूँ हाथ कांगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को हार से।
चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव को लेकर मुद्दों की कमी थोड़ी भरमार है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों पर सरकार खरी नहीं कर। किसान की ऋण माफी की बात, उसकी आय दुगने कैसे हो, ये प्रश्न खड़ा है। नौजवान साथियों के रोजगार का प्रश्न खड़ा है। भ्रष्टाचार को लेकर के 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात, लोकायुक्त का पता नहीं है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कह चुका हूँ। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास के कार्य अवरुद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके साथ साथ कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। भू कानून ध्वस्त करने का काम, सड़कों पर लाने का काम, रोल बैक की सरकारें हैं और महंगाई अपने चरम पर है। 3 काले कानून लाए, केंद्र की सरकार ने रोल बैक किया और राज्य की सरकार ने जो है देवास्थानम बोर्ड पीड़ितों का, कांग्रेस का, तमाम आम जनता जो है दबाव सरकार को, ऐसी सरकारें पहले फैसले लेती है फिर विड्रॉ करती है। इस सरकार ने अपनी सरकार में की जो उपलब्धियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जरूर कहना चाहता हूँ कि केंद्र के नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार करा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। सख्त भू कानून लागू करवाने को लेकर 1000 किलोमीटर की यात्रा का आरंभ हो गया है। इस यात्रा को उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। भू कानून को लेके पहाड़ को जागरूक करना, साथ में पहाड़ को गर्म भी करना। 1000 किलोमीटर की यात्रा है, ये पूरे पहाड़ पे जा रही है। यहाँ से उत्तरकाशी, टिहरी, गैरसैंण, चमोली, चंपावत, नेपाल बॉर्डर से कटीमा से वापस हरिद्वार वाया हल्द्वानी। हमारा मकसद है जो सरकार, जितनी भी सरकारें अब तक 21 साल तक पहाड़ पे किया है, उसका पहाड़ की चोटी पर रहने वाले आदमी को 2 रुपये का फायदा नहीं हुआ, उल्टा भू माफिया को भेज दिया है। तो भू माफियाओं से बचाने के लिए अब की बारी हमारी तैयारी है कि पहाड़ का कानून कोई पहाड़ी लिखने जा रहा है। जिन्होंने राज किया है उनको एक्सपोज किया जाएगा पहाड़ पे, उनके बारे में पहाड़ियों को बताया जाएगा। 10 साल किसने बर्बाद किया, 10 साल किसने बर्बाद किया। तकरीबन पहाड़ बेचा जा चुका है। अगले पहाड़ की चोटियां। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड और अब मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन ਅਤੇ शरीर ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ किस्म ਦੀ दर्द क्यों ना ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ तक कि ब्लॉकेज ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ कई बीमारियां ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।